Hi everyone, welcome to Thomas Sisters. Today I'll be sharing my Goa trip experience and its itinerary. तो हमने ट्रैवल किया था दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा के लिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था बिकॉज इट वाज ओनली अ 5 day ट्रिप। क्योंकि हमने अर्ली चेक इन कर लिया था इसलिए हमने थोड़ा ऐसे टाइम पास किया। आप भी अगर दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो मेरी एडवाइस है आप एटलीस्ट 2 घंटा पहले आ जाओ क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लाइन थी जब हम आए थे। तो फाइनली 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पहुँच गए गोवा। गोवा पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी। हमने डायरेक्ट इसलिए हम होटल गए और रूम पहुँचते ही हमने पी चाय। बाय द वे होटल हमने एयरबीएनबी से बुक करवाया था। इट्स बेसिकली एन अपार्टमेंट विद स्विमिंग पूल एंड लो बजट। इट्स नेम इज़ कैसा यूलियाना और ये नॉर्थ गोवा में ही है। आसपास वैगटॉर, बागा, अंजुना काफ़ी पास में ही है। नेक्स्ट डे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम निकल गए नियर बाय बीच के लिए। ये आप देख रहे हो वैगटॉर बीच। ये है 8 किलोमीटर्स फ्रॉम कैसा यूलियाना। तो यहाँ ये शैक्स सिस्टम होता है। आपको क्या करना होता है, खाने पीने के लिए कुछ भी ऑर्डर कर लो, वो आपको टेबल दे देंगे, बैठ के आप बीच व्यू एंजॉय कर सकते हो या फिर ओशन में जा सकते हो। हमने भी यही किया, हम चले गए ओशन में नहाने के लिए। इस चीज़ का हम लोग डे 1 से इंतज़ार कर रहे थे एंड इट इज़ फाइनली हैपनिंग। तो हम तकरीबन 1 घंटा तक पानी में रहे। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो हम नियर बाय रेस्टोरेंट गए। ये रेस्टोरेंट है तितली, वैगटॉर बीच में आपको मिल जाएगा। इमेजिन आपका टेबल है, इस व्यू के आगे आप लंच कर रहे हो, प्लस आपको यहाँ सुंदर फोटोशूट एरिया भी मिल जाएगा। ये डे 2 है। हमने सोचा स्विमिंग पूल एंजॉय करते हैं। दो आई कैन नॉट स्विम बट मेरे बहुत सपोर्टिव फ्रेंड है, उन्हें थोड़ी बहुत स्विमिंग सिखाई। आई डोंट थिंक मुझे आई फिर भी। तो उसके बाद हमारा प्लान था, हमें दिलचस्पा स्पॉट जाना था। वो 17 किलोमीटर्स था हमारे एरिया से। तो हम थोड़ा लेट उठे थे तो अनफॉर्चुनेटली वो हमें स्किप करना पड़ा। तो हम डायरेक्ट निकले पंजिम के लिए। पंजिम में हमारा प्लान था, हमें कसिनो शिप में जाना था। तो हमने इसे भी स्किप कर दिया और डिसाइड किया नेक्स्ट टाइम जब सीख के आएंगे तभी कसिनो जाएंगे। फिर हमने ऑप्ट किए क्रूज़ राइड। क्रूज़ राइड में मोस्टली आपको फैमिलीज़ मिलेगी या फिर हनीमून कपल्स मिलेंगे, बट हु केयर्स, जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन। एंड बाय द वे दिस इज़ द बिग डैडी कसिनो शिप जहाँ हमने जाने का प्लान किया था बट जा नहीं पाए। और बट यहाँ क्रूज़ का डिसीजन भी अच्छा लगा मुझे। एटलीस्ट हमने बैठ के थोड़ा चिल किया, रिलैक्स किया। इसके चार्जेस थे 250 पर हेड। आपको ये टिकट देते हैं और 1 घंटे की ऑलमोस्ट राइड होती है। देखिए हमें शाम हो गई है ऑलमोस्ट इस क्रूज़ में और बहुत सुंदर लगती है रात को ये बोट्स। क्रूज़ से निकल के ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी तो हमने डिसाइड किया पंजिम में ही कुछ कहीं बहुत सुंदर से रेस्टोरेंट में जाके डिनर करते हैं और वापस जाते हैं क्योंकि हमें जाना था क्लब्स के लिए वागा में। तो वहीं पे कुछ लोकल्स की हेल्प से हमने ये प्लेस डिस्कवर की। इट इज़ बे 15 इन ऑक्सेल बीच, पंजिम। बहुत प्यारा रेस्टोरेंट था ये। आप देख सकते हो सैंड नीचे हैं और वहीं आपके सैंड पे टेबल लगे हैं, ओशन व्यू है सामने और आप अपना सिर्फ डिनर एंजॉय कर रहे हो। प्लस ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था तो हमने अपना डिनर किया। फिर हम चले गए वापस अपने होटल के लिए क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्लान था हमें आज ही क्लब के लिए निकलना है। तो मेरा क्लब का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लाउड म्यूज़िक था और क्राउड भी कुछ अच्छा नहीं था तो हम यहाँ से निकल गए। ये ओपन सिटिंग एरिया टाइप में ये बागा बीच पे ही है। फिर हम निकल गए और चले गए रूम। फिर ये हमारा डे 3 है। डे 3 के लिए हम गए थे अंजुना बीच पे। अंजुना बीच पे हम गए थे पर्पल मार्टिनी, बहुत सुंदर रेस्टोरेंट ये भी ओशन व्यू के सामने। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट फूड वर्थ इट है। बहुत टेस्टी खाना था और यहाँ पे आपने गोवा के नारियल पानी नहीं पिया तो क्या पिया। फिर अंजुना बीच हम गए क्योंकि हमें लास्ट डे था और कुछ वाटर स्पोर्ट करना था। ये बीच भी बहुत प्यारा बीच था। यहाँ मुझे एक्चुअली बहुत सारे फॉरेनर्स भी दिखे, अभी तक इंडियंस ही दिख रहे थे बाकी रिमेनिंग 2 बीचेस पे। और ये देखो पीछे यहाँ होटल्स और रेस्टोरेंट है स्टे करने के लिए भी, आप यहीं रुक सकते हो। ये हम रेडी हो गए हैं अपने पैरासेलिंग के लिए। एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है। आपको क्या करती है, बोट्स ले जाती है थोड़े ओशन में आगे जैसे ले जाएगी, फिर वहाँ से आपको पैरासेल करवाते हैं। चार्जेस इन्होंने हमसे लिए थे 2100 लिए थे और हम 6 लोग थे तो ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ हमें पड़े हैं। बट ये सेफ़ होता है। हमें जितना डर लग रहा था हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि इतना कुछ भी नहीं था, ये टोटली सेफ़ था। फिर हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। पी हमने चाय गोवा के एयरपोर्ट में बिना चाय के क्योंकि हमारा काम नहीं चलता। तो ये थी हमारी गोवा ट्रिप। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप भी गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।
and please like, share and subscribe. Thank you. Bye.